कहते हैं उनके इमाम का नाम अबू बकर सिद्दीक है, फ़ौरन आए। कुछ लोग सारी ज़िंदगी दलीलें ही तलाश करते रहते हैं, कहते हैं कि मैं 15 दफ़ा गया हूँ, 90 बातें मैंने देख ली हैं, वो ठीक हैं, अब मैंने 20 दफ़ा और जाना है और बाकी 10 की भी तहकीक करनी, और उसके बाद मैं पूरा मुरीद हूँ, और उसके बाद मैं पूरा दीवाना हूँ। तो आप तहकीक करते रहे, वक्त तो बीत गया, टाइम तो गुजर गया, लेने वाले तो लेके चले गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज के तौर पर इस बात को बयान किया, इसको बतौर खूबसूरती और बतौर एक हुस्न के बयान किया। फरमाया मैंने जिसके सामने दीन पेश किया उसने दलील मांगी, जिसके सामने दीन पेश किया उसने दलील मांगी, जिसको दीन की बात बताई उसने दलील मांगी, ये मेरा अबू बकर है। फरमाया मैंने दीन पेश किया, इसने दलील मांगी, कोई नहीं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वो तो अभी बहुत सारे लोग करामतों का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बड़े सारे लोग हैं जिनको ख्वाब में आके किसी ने कहना है, एक से मैंने कहा दाढ़ी रख लो, तो कहने लगा अभी मुझे हुक्म नहीं हुआ। मैंने कहा चलो अल्लाह करे तुम्हें को हुक्म आ जाए, हमने तो वैसे बगैर हुक्म के रख ली है, आपको पता नहीं अब कौन सा अलग से हुक्म आना है जो आपने उस पर अमल करना है बगैर दलील के। बस बात आ गई, पैगाम आ गया, नबी करीम ने फरमा दिया, और जिस जगह भी, जिस ढंग में भी, जिस रंग में भी हुजूर ने कहा, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले उस बात को माना, उसको तस्लीम किया, और 2 कदम आगे बढ़ के, काम लूला लंगड़ा करने से भी काम हो ही जाता है, और शौक ज़ौक से करने से भी काम हो ही जाता है, लेकिन अगर शौक ज़ौक से किया जाए तो चलो ज़रा मज़ा भी आ जाता है, ज़रा काम करने में सुरूर भी आता है, काम हो ही जाएगा। आपसे कहा गया कि चलो महफिल में चलें, ओहो यार तू कहता है तो चला जाता हूँ, काम बड़ा है, मसरूफियत बड़ी है, दोस्तों ने आना था, चले फिर भी गए, लेकिन मज़ा नहीं आया। किसी ने कहा चलो, उसने कहा ओहो तूने तो याद ही देर से कराया, मैं तो पहले से तैयार हूँ। आपको लुत्फ़ आएगा। अब्बा जी की बात मजबूरन भी माननी है, और अगर मज़ा लेके मानी जाए तो आप हुक्म करें जी मैं हाज़िर हूँ, तो मज़ा लेने से सुकून भी आएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक लैतुल अल्लाह नहीं करते थे, एक तो बगैर दलील के हुजूर का हुक्म मानते थे, फिर लैतुल अल्लाह नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू मेरे साथ मदीने जाएगा, हिजरत करनी है, तो ऐसा नहीं कि सफ़र करना है तो ओहो मेरे जूते रह गए मैं अभी बदल के आया, ठहर जाए बस मैं 2 मिनट चाबियां भूल आया हूं मैं आया, इस तरह नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिजरत करनी है, तैयार रहना। जनाब आयशा सिद्दीका कहती हैं जिस दिन का मेरे नबी ने कह दिया, मैंने अपने वालिद को सोते नहीं देखा। दिन के वक्त थोड़ी आंख लगा लेते, लेकिन सारी रात दरवाजे पर खड़े रहते, सारी रात। ये ज़ौक़ है, ये शौक़। और ऐसा भी नहीं कि मिनट मिनट पे फ़ोन करके पूछा जाए कि कदों को जाना है, ऐसा भी नहीं, आके पूछा नहीं, एक दफ़ा कह दिया सो कह दिया। अबू बकर जाना है, तैयार रहना, दोबारा पूछा नहीं कब जाना है। अबू बकर रात को निकलना है, सारी सारी रात दरवाजे पे खड़े रहना, सारी। आप लुत्फ़ लें अपनी ज़िंदगी का, प्यार करना और कच्चा पक्का करना, मोहब्बत करना और कच्ची पक्की करना। वह कह जो दिया, बात हो जो गई, मामला तय जो हो गया, एक दफ़ा हुक्म मिल जो गया। जिसको बार बार कहना पड़े उसे तो कह के बंदा कई दफ़ा तंग होता है, यार इतनी दफ़ा कहना पड़ा तो फ़ायदा क्या हुआ। कमाल तो यह है कि हुक्म आ गया तो बस आ गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक सारी रात दरवाजे पे खड़े रहते हैं, यारो ज़रा इस मज़े को लेकर तो देखना। जिस दिन हिजरत करनी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, हुजूर ने दस्तक देने के लिए दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। इतनी भी मेरे महबूब को तकलीफ़ ना हो कि मैं दरवाज़ा खोलूँ, दरवाज़ा खुला था और दरवाजे के पीछे खड़े थे। हुजूर भी सारा कुछ ही जानते हैं, और उम्मत को सबक देने के लिए फरमाया अबू बकर सोए नहीं तो रो पड़े। अर्ज़ की हुजूर जिस दिन हुक्म दिया था उस दिन कभी रात नहीं सोया, खड़ा हूँ बस आपने कहा जो था जाना है, फिर कच्ची पक्की बातें करने का क्या मानो। सारी सारी रात खड़े रहे, सारी सारी रात इंतजार। और फिर देखो लोग कहते हैं कि साथ रहने से ना मोहब्बत कम हो जाती है, ज़्यादा आने जाने से प्यार वाकई हो जाता है, इसमें शक नहीं। कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना, लेकिन ये भी अंदर का ही मामला है। कुछ के साथ आप जितना ज़्यादा रहते हैं उतनी मोहब्बत बढ़ती रहती है, आदत पड़ जाती है। फिर वो जिस तरह इंसान रोटी की आदत हो जाती है, इस तरह उसे सोने की आदत हो जाती है, इसी तरह कुछ बंदों की भी उसे आदत ही हो जाती है।
फिर वो दाएं बाएं हों तो मज़ा नहीं आता। कुछ होते हैं ना जो तबीयत पे बोझ बनते हैं, जो सुनते नहीं सुनाते हैं, जो करते नहीं, कहते हैं ये हमें करा के दे, लेकिन कुछ का पता होता है, साथ जितना भी रहेगा करेगा गुलामी, करेगा खिदमत। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक भी थे, हुजूर ने फरमाया लोगों ज़रा वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है, ज़रा वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है, वक्फे से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ज़्यादा तशरीहात नहीं पूछते थे, हुक्म इशारतन और किनायतन भी होता तो बात को समझ जाते थे, वक्फे से मिला करो। उनके कान में भी बात गई, 3 नमाजों में आए नहीं, आए तो पीछे पढ़ के चले गए, ज़ोहर असर मगरिब हो गई। हुजूर ने ज़ोहर के बाद भी पूछा, अंस अबू बकर नहीं आए? ज़ोहर के बाद भी पूछा, अबू बकर जल्दी चले गए? मगरिब ज़रा गौर तो करना, ज़रा इसका जायका तो लेना। तीसरी दफ़ा फिर पूछा, अबू बकर सिद्दीक यार ये क्या बात हुई कि तेरे साथ को बंदा मिलने से हाथ कतराए, ये कहने के फलाने का नखरा बड़ा है, तू ज़रा अपना ही तरबियत सही कर ले। ये बात कहने को कि फलाना मुझे मुंह नहीं लगाता, तू मुंह बनाई इस तरह का के लगाया जा सके। सामने वाले पे तंज करना आसान है, लेकिन अपनी तरबियत करना मुश्किल है। अपनी ट्रेनिंग करें। देखें बड़े सारे लोग होते हैं जिनको बंदा कहता है यार कभी मिल जाया करो, मिसले तावीज़ होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। लेकिन बोझ बनना तबीयत पे, 3 नमाजें गुजर गई, मुलाकात नहीं हुई। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दफ़ा पूछा तो हज़रत अनस कहते हैं मैं पहुंच गया, मैंने जाके अबू बकर सिद्दीक से कहा कहाँ घूम रहे हैं आप, 3 दफ़ा हुजूर पूछ चुके। जनाब सिद्दीक एक बार दौड़े आए, हुजूर हुक्म हो, कहाँ थे? हुजूर लफ्ज़ अदा कर रहे थे तो आंखों में आंसू भी चमक रहे थे। कहाँ थे सुबह से, कहाँ थे? जनाब सिद्दीक अकबर ने घुटने ज़मीन पे रख दिए और हाथ बांध दिए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, मेरी क्या जुर्रत है, मैं क्या बताऊं कि सुबह से मेरा वक्त कितनी मुश्किल में गुजरा है। पर महबूबा वो आप नहीं तो फरमाया था ज़रा वक्फे से मिलो तो मोहब्बत बढ़ती है। तो हुजूर ने थपकी दी कंधे पे, मैंने कहा था, मैंने कहा था, मैंने कहा था, पर तुझे तो नहीं ना कहा था। वो मैंने कहा था लोगों से, वो थे कुछ लोग जिनसे कहा था, पर अबू बकर तुझे तो नहीं ना कहा था। तू ना जाया कर यार, तू रहा कर, तू रहता है तो तबीयत लगी रहती है, तू रहता है तो बात बनी रहती है, तेरा यहाँ रहना करार देता है बाज़ौक़ात। यार इस तरह का वफादार आदमी, इस तरह का रंग, इस तरह का मिजाज। हुजूर फरमाए तू ना जाया कर, तू ना जाया कर, तू रहा कर। मेरे नबी करीम सैयद आलम ने सीधा हाथ पकड़ा हुआ है जनाब अबू बकर सिद्दीक का, और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है सैयदना फारूक आज़म का हाथ। तो मस्जिद से बाहर निकल के जब आए ना हुजूर, यूं करके जैसे बादलों के बीच से सूरज नहीं कभी निकल के आता, और कभी चांद नहीं अचानक चमकता तो वो छा जाता है। हुजूर मस्जिद से निकले तो सहाबा कहते हैं दिल खुश हो गए हुजूर का चेहरा देख के। और जब हम खुश हो रहे थे ना तो हुजूर ने फरमाया मेरी और इनकी रफाकत को यहाँ तक ना समझना, ये जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। फरमाया यहाँ तक ना समझना, फरमाया ये जिस तरह मैंने आज इनका हाथ पकड़ा है और मैं निकला हूं ना, जब मैं कब्र से निकलूंगा फिर भी मेरा यही तरीका होगा। यारों अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर इस बात का जरूर ख्याल फरमाएं कि ऐसा तो नहीं कि हमारा मिजाज बोझ बनता है, हमारी तबीयत बोझ बनती है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनसे बंदा वो कहते हैं जाना है बिस्मिल्लाह जी जाओ, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो जाने लगे तो बंदा उनसे कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, ठहरे जरा, थोड़ा रुक जाओ यार, चले जाना, चल तू मगरिब के बाद चले जाए, और यार मेरा दिल तो नहीं कर रहा पर चल तू इशा होकर चला जाए। वो यार आप बात को समझो। कहा हुजूर ने ये रफाकत जो यहाँ है ये यहाँ तक नहीं, बल्कि फरमाया जब मैं कब्र से निकल के महशर के मैदान में आऊँगा तो फिर भी सीधे हाथ में अबू बकर सिद्दीक का ही हाथ होगा, फिर भी इस हाथ में फारूक आज़म का हाथ ही होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो ख़ास मामला था। और फिर एक और बात, अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो फिर उसका अक्स भी आप में नज़र आना चाहिए। आपको बताना ना पड़े, आपको बताना ना पड़े कि मैं किसका मुरीद हूँ, किसके पास रहता हूँ, किससे मेरा ताल्लुक़ है। खुशबू जो होती है ना वो बताती नहीं अपना आप, खुशबू बताया नहीं करती, खुशबू आया करती है। खुशबू का काम है आ जाना, उसे कभी बोल के बताना
उसे नहीं बताना पड़ता। आपके लफ्ज़ बताएंगे, आपकी तरतीब बताएगी, आपका मिजाज बताएगा, आपके साथ वारफ्तगी। एक हमारे बड़े बेहतरीन शायर हैं, मैं कभी कभी दोस्तों से बात होती है तो मैं इनको कहता हूँ अल्लाह सलामत रखे आपको। तो कई दफ़ा कुछ जुमले ज़ुबान पे ज़्यादा चढ़ जाते हैं। तो एक बच्चा मेरे साथ होता है हमारे दरस निज़ामी का, वो तालिब इल्म है, अक्सर मेरे साथ होता है। तो वो फ़ोन एक दिन आया तो मैंने उसको थमा दिया। तो वो बड़े अदीब किस्म के आदमी हैं, शायर हैं। मैं बच्चे से कहा मैंने पीर साहब से बात करनी है। तो बच्चा कहने लगा अल्लाह आपको सलामत रखे, हज़रत साहब तो मसरूफ़ हैं। वो कुछ दिनों के बाद मुझसे मिले तो कहने लगे वो काका थे मैनू बखाओ। वो मैंने कहा जी मसला क्या है, खैरियत है? कहने लगे मुझे लगता है वाकई आपके साथ रहता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे उसके तो लफ्ज़ों में भी वो बातें उतर आई हैं जो आप अक्सर बयान करते हैं। तो वो तो उतर आए हैं जुमले भी, तो वो दिखाएं। मैं क्या हूँ नहीं, मैं तो बखाना जे एडा प्यारा हो गया तो उनमें नज़र लो बाबा। तो वो भी अदीब थे, कहने लगे मैंने इस गल का भी मज़ा ही आया। आप मेरी बात को समझें कि आपके जुमलों में, आपके उठने बैठने में, आपके चलने में। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ मक्का शरीफ से मदीना तय्यबा आए, बुखारी शरीफ में मौजूद है, दीगर सीरत की तमाम किताबों में आपको मिलेगा। जब आए ना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कपड़ों का अंदाज भी वही था जो मेरे महबूब का अंदाज था। बोलते थे तो अंदाज़े गुफ्तगू में भी पूरी गुलामी करने की कोशिश करते थे, और सर पे इमामा बांधा हुआ था तो पेच भी उसी तरह के थे जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बल्कि यहाँ तक बाद शारिहीन हदीस ने लिखा है कि बाज़-ओ-क़ात पगड़ी बांधते हैं तो कोई एक आध पेच ढीला रह जाता है, तो कहते हैं जो उस वक्त हुजूर का ढीला रह गया था ना, वो इनका भी ज़रा ढीला ही था। तो उसी लबो लहजे में बात करते। तो मदीना तय्यबा जब आके बैठे ना सरकार के साथ, तो हुजूर के जलवों का अक्स भी हमेशा रहता था। आके जब बैठे हुजूर की आली मर्तबत बारगाह में, तो मदीने के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हुजूर की ज़ियारत नहीं हुई थी। अब वो क्या करते, कुछ तो आते हुजूर की दस्तबोसी करते और बैठ जाते, और कुछ ऐसे आते जो आके दस्तबोसी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की करते और हुजूर से माज़अल्लाह सलामी ना लेते और बैठ जाते। क्योंकि वो जलवे नज़र आ रहे थे ना एक जैसे, तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी आका कौन है, गुलाम कौन है। अपने आप को ढाल जो लिया था, अपने आप को ना उस लहजे में ढाल दिया था ना, तू मन शुदी ते मन तू शुदम। चलो आ गई ये गल ते वारस शाह दी विकारी ले लें। अब आ गई है ना बात, तो हज़रत बुल्ले शाह की भी हो ही जानी चाहिए। इन दरवेशों का एक मुश्तरका मसला है। वो कहते हैं कि रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप ही रांझा हो। उन रांझा याखन सारियां मैंने हीर ना आखे कोई, और मैं रांझे विच रांझा मैं विच, गैर ख्याल न कोई। क्योंकि रांझा रांझा कर दी नहीं मैं, हो जाता है क्या करें। सुबह शाम जब एक की जो बात करनी हो, एक की बात करनी, उसी के गीत गाने, उसी के घर का जिक्र करना, उसी के गुलामों की बात करनी, फिर हो जाता है रांझा रांझा कर दी नहीं मैं हूं आप ही रांझा। रांझा याखन सारियां मैंने हीर ना आखे कोई। अल्लाह अकबर। वो सारा रंग रूप, उठना बैठना चलना लोगों को धोखा होने लगा। तो अबू बकर सिद्दीक समझ गए, यहाँ भी सियाने थे ना, यहाँ भी कुछ तो बन के बैठ जाते हैं कि चलो गल बन गई है तो फिर उन्हें बनी रहन दो, लेकिन यहाँ भी समझदार थे। कहने लगे ना भाई ये बात नहीं ठीक है। उठे, कंधों से चादर उतारी और रसूल करीम के सरे अक़दस पर ना यूं करके तान दी। गर्मी थी, साया हो जाए, बस पता चल जाए लोगों को कि साया करने वाला कोई गुलाम है, और जिन पर चादर तानी जा रही है वो आका है। थोड़ी देर अब लोगों को पता चल गया कि ये हैं हुजूर सैयद आलम। अब सारे इधर ही आते, सारे इधर, सब लोग अपना अपनी बात करते हैं, अपनी अपनी बात कर। हमारे उस्ताद गिरामी जिस दिन ये हदीस बयान कर रहे थे उन्होंने अजीब बात कर दी, अजीब बात कर दी। कहने लगे देखो ना मदीने जाएं तो जो सलाम करता है नबी करीम को, फिर वो दूसरी सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को करता है। और गुंबद खजरा के साए में जनाब सिद्दीक अकबर आराम कर रहे हैं। वो फरमाने लगे मुझे लगता यूं है, मुझे लगता यूं है, मुझे महसूस यूं होता है कि जिस दिन जनाब सिद्दीक अकबर ने चादर का साया किया था ना, उसी दिन हुजूर ने वादा कर लिया था कि तूने थोड़ी देर के लिए साया किया है, मैं क़यामत तक तेरी कब्र पे गुंबद खजरा का साया कर दूंगा, और साया रहेगा गुंबद खजरा, क़यामत तक साया रहेगा गुंबद। अजीज दोस्तों, अपनी वफाओं को हमेशा मुजतमे रखा और कोई शय सामने नहीं आने दी। रास्ते में कोई शय, दौलत भी नहीं आई। सारे लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान में बड़ा बड़ा कुछ बयान करते हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की एक हदीस है, मुझे रुला देती है।
मैं कभी उठता हूँ उसको पढ़ के, कभी बैठता हूँ, कभी परेशान हो जाता हूँ। इस तरह भी होता है। एक जुमला है, बस वो मज़ा तो लेना होता है अपने बातन के जोर पर कि आप किसी चीज़ का लुत्फ कितना ले रहे हैं। सामने वाला कितना भी ज़्यादा बरखा बरसा रहा हो, पर अगर आप अंदर से ही बंजर हैं तो फिर थोड़ा अंदर सब्जा उगाने की कोशिश करें। बाहर तो बारिश बरस रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में एक फरमान है मेरे नबी पाक का, वो हरफ़े आखिर है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरे पास बड़े लोगों का माल आया और मैंने खर्च किया, बड़े लोगों के पैसे आए और मैं दीन के रास्ते पे लगाए। बड़े लोग, सुनना जरा लफ्ज, करीम रसूल फरमाते हैं बड़े लोगों के आए मैंने लगाए, लेकिन फरमाया जब अबू बकर सिद्दीक के पैसे आए हैं ना, तो फरमाया अबू बकर के जब पैसे आए हैं तो ये पैसे मैंने अपने समझ कर खर्च किए। यानी मुझे इतना मिशायबा नहीं रहा कि ये दौलत किसी और की है। कोई पूछेगा, कोई सवाल करेगा, और यारो आप समझो तो सही, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फरमाया उसके पैसे तो मैंने अपने समझ के खर्च की। अब देखे ना, हजरत काब बिन मालिक ने कहा, या रसूलल्लाह मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूं, सारा। हुजूर ने फरमाया नहीं, चौथा हिस्सा, 3 हिस्से घर वालों को दो। हजरत अबू लुबाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं सारा माल देना चाहता हूं। फरमाया नहीं, चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से अपने बच्चों पे लगा। जिस दिन हुजूर ने ऐलान किया ना कि भाई आजकल गुर्बत है और जिहाद का भी वक्त आ गया, कहत पड़ा तो लाओ, हजरत उमर कहते हैं मैंने उस दिन 2.5% नहीं 50% देने का इरादा किया। कितने फीसद? 2.5% अलग बाबा औखे ही नहीं। हाँ, ज़कात देना, तौबा तौबा तो कहते मैं थोड़ी थोड़ी सारा साल ही देता रहता हूँ। इकट्ठी रकम देनी पड़ती है तो मुश्किल होती है। मैं कहा जब इकट्ठी लेनी पड़े फिर तो नहीं ना मुश्किल होती, इकट्ठी लेनी पड़ जाए तो फिर तो नहीं कोई मुश्किल होती, फिर तो कोई मसला नहीं ना। फिर 6 अकाउंट होते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी जमा करा लेते हैं, लेकिन इकट्ठी देनी पड़ जाए फिर ज़रा मुश्किल आ जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अभी आने वाले थे। जनाब उमर फरमाते हैं कि मैंने ना आधी रकम, ये बहुत बड़ी रकम है, आधी जायदाद, इसको छोटा नहीं समझे आप, यानी 50%। और फरमाते हैं हर शहर रख के मैंने मापी, और मुझे पता था कि अबू बकर सिद्दीक के कारोबारी हालात आजकल ठीक नहीं, ये मुझे पता था। बाकी मामलात भी मेरे सामने थे, कहत था। मैंने कहा आज मैं जीत जाऊंगा। आप फरमाते मैं सारा माल लेके गया। अब मेरे हुजूर के पूछने का अंदाज भी, नबी करीम ने फरमाया उमर क्या लेके आए हो? अर्ज की या रसूलल्लाह 50% ले आया हूं। आप फरमाते हैं अभी हुजूर खुश हो रहे थे, दुआ दे रहे थे कि अबू बकर भी आ गया। सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, टाट का लिबास पहना हूं। माड़ा बंदा नहीं, चौधरी है, जमाने का चौधरी, करोड़ों में खेलने वाला। पर तेनू लभ दिया हूं आप गवाचे, सानू अपनी खबर ही न कोई, साथों पारे कख गलियां दे, आख दे लोग शुदाई। कहते वो सारा कुछ ही बोरिए का लिबास पहना, हाजिर खिदमत हो गए। हजरत उमर कहते मैं तो पहले बात पे हैरान था। कहते मुझे हुजूर ने पूछा था लेके क्या आए हो, और जब अबू बकर सिद्दीक आए और सारा माल रखा ना, तो नबी पाक ने फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? कहते पहले ही बात बदल गई, अंदाज पहले ही तब्दील हो गया। मुझसे तो पूछा था, और हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाने लगे घर क्या छोड़ के आए हो? बड़े सियाने थे जनाब सिद्दीक अकबर। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही। क्या खूबसूरत जुमला कहा। ये नहीं कहा हुजूर सारा कुछ ले आया हो, क्या छोड़ के आए हो? अर्ज की हुजूर घर अल्लाह को छोड़ आया हूं और अल्लाह का रसूल छोड़ आया हूं। मेरा घर खाली नहीं, अल्लाह भी है, अल्लाह के नबी भी, अल्लाह रसूल का नाम घर में है। हुजूर नहीं कहा सारा कुछ लाया हूं। उनसे कहा था चौथा हिस्सा लाना, 3 घर छोड़ना, ये सारा ही ले आए, और वजूद के कपड़े भी उतार के दे दिए। नमाज पढ़ा के मैं तय वल वेखा, मैनू काबा भुल गया, मैनू भुल गई नहीं सब सौम सलाता, इको यार दा फिक्र पिया, हर शह लेके आ गए, रख दी। कुर्बान जाऊं करीम महबूब के। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गर्दन झुकाई हुई है, टाट का लिबास है। हुजूर फरमाने लगे अबू बकर आपके आने से पहले जिब्रील आए थे, उन्होंने भी आज टाट का लिबास पहना था। मैंने पूछा है
जिब्रील ये कौन सा लिबास है? फरमाया या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर ने पहना है तो रब को पसंद इतना आया है कि सारे फरिश्तों को यही जोड़ा पहना दिया है। अब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर एक सवाल भी आया है तेरे लिए, तुमने जवाब देना है। हुजूर हुक्म करें। फरमाया रब फरमाता है तू सारा कुछ ले आया है, तूने टाट का लिबास पहन लिया है, ये बता तू इस हाल में अपने रब से राजी है कि नाराज? तो राजी है कि नाराज? हजरत सिद्दीक अकबर की तो चीखें निकल गई। अर्ज की हुजूर मैं कौन होता हूँ ये फैसला देने वाला? हुजूर मैं बड़ा ही राजी हूँ, हुजूर मैं बड़ा राजी हूँ, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूँ, आपके नबी होने पे राजी हूँ, इस्लाम के दीन होने पे राजी। हुजूर मैं बड़ा ही राजी। यारो हर शाही दे देना और फिर पूरा खा, कोई शायद रुकावट नहीं बनी। अगर बेटा आया बदर में तलवार लेके तो अबू बकर सिद्दीक तलवार लेके सामने खड़े हुए। उसने एक दफ़ा कहा अब्बा जी आप आ गए थे, फिर मैंने बाप समझ के छोड़ दिया, वरना मेरी जद में थे, चाहता तो मार देता। फरमाया पुत्र अच्छा हुआ तू नहीं मेरी तलवार की जद में आया, मैं तुझे पुत्र समझ के माफ़ ना करता बल्कि अपने महबूब और दीन का मुखालिफ समझ के कत्ल कर देता। वालिद ने बड़े बड़े अपने वालिद के फरमा बरदार थे, ताबेदार थे, बड़े ठंडे थे, मीठे थे। पर एक दफ़ा वालिद ने हुजूर के बारे में को बात की तो अब्बा के मुंह पे भी थप्पड़ मार दिया। कोई बंदा नहीं मानता था कि अबू बकर थप्पड़ मार सकते, कोई भी नहीं मानता, लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी ये हो ही नहीं सकता। वालिद ने आके शिकायत करी, अबू बकर ने मुझे मारा है। हुजूर भी खामोश हो गए, तबसरा नहीं किया। फरमाया बुलाओ ना अबू बकर। सारा भेद हुजूर जानते थे ना, सारा भेद। करीम रसूल ने बुलाया, हाजिर खिदमत हुए और जब सामने आए तो खोल के रोए, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये मैं क्या सुन रहा हूँ, बाप को मारा? फिर एक हिचकी ली, फिर रोए। अर्ज की सोने इन्हें कहें तलवार लेके मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मैं सी नहीं करूँ। अब्बा को कहें खंजर पकड़े मेरा गला काट दे, लेकिन एक बात इसे कहें ख्याल रखे ये मेरे रसूल के बारे में बात ना करे, ये मुझे मारे, मुझे कागा ए तन सारा ही खाइयो ते मेरा चुन चुन खाइयो मास, पर मेरे दो नैन ना खाइयो बैनू पिया मिलन दी आस। इसे को काट डाले सारा वजूद हाजिर है, लेकिन आपके बारे में बात ना करे। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात और इनको बता दें, इन्होंने आज आपके बारे में बात की है तो मेरे पास तलवार नहीं थी, वरना आज खाली थप्पड़ ना मारता, आज मैं बाप का गला काटता। इसलिए कि मेरे नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मेरे और मेरे नबी के रास्ते में आ सके। मैं कोई चीज़ उनके रास्ते में हाइल नहीं होने दूंगा, फूंक दूंगा, हर चीज़ को जला दूंगा। दोस्तों मैंने कहा कामलूला लंगड़ा करने से भी काम हो ही जाता है, और काम मज़ा लेके करने से भी काम हो ही जाता है। दीन पे अमल करना है तो ये भी कह के करना है कि मैं मसरूफ़ बड़ा हूँ, तो मैं बिजी बड़ा हूँ, तो अभी मैंने बच्चे पालने हैं, तो अभी मैंने शादियाँ करनी हैं, तो ये भी काम हो ही जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बच्चे बाद में, कारोबार बाद में, ड्यूटियाँ बाद में, यराने बाद में और मदीने वाले की मोहब्बत पहले, फिर आपको मुसलमान होने में मज़ा आएगा, फिर एक जायका है, फिर आप ये नहीं कहेंगे दिल नहीं लगता नमाज में, फिर आप सलीकामंद हो जाएंगे, फिर आप बाशऊर हो जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर इन सारी चीज़ों के साथ साथ जाते हुए ये भी सुन लें कि हुजूर की अदाओं पर भी अमल करने की कोशिश करें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में नज़र डाल के फरमाया ना आज किसने रोज़ा रखा है, तो सारे चुप थे। तो जनाब सिद्दीक एक पर अर्ज़ की हुजूर मैंने रखा हुआ है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया? सब चुप थे। तो हाथ अबू बकर सिद्दीक ने खड़ा किया, अर्ज़ की हुजूर आप ना पूछते तो मैं ना बताता, मैंने खिलाया। आज किसी ने जनाजा पढ़ा है? हाथ खड़ा किया, हुजूर आप ना पूछते तो मैं ना बताता, मेरे हिस्से में ये शहादत आई है। आज किसी ने किसी यतीम के सर पे हाथ फेरा है? हुजूर हुक्म ना करते तो ना बताता, मेरे हिस्से में शहादत आई है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अबू बकर जन्नतियों की 360 अलामतें किसी में एक भी पाई जाए तो वो जन्नत में जाएगा। हज़रत अबू बकर ने यूँ आँख खोल के देखा तो हुजूर ने फरमाया तेरे अंदर 360 सारी की सारी पाई जाती है, सारी की सारी पाई जाती है। और फरमाया फिर क़यामत के दिन ना एक रोज़ेदारों का दरवाज़ा है, जहाँ आवाज़ होगी भी रोज़ा रखने वाले आ जाओ, इस दरवाजे से गुजर जाओ।
एक नमाजियों का दरवाज़ा है जन्नत में, नमाजी आ जाओ इस दरवाजे से। एक हाजियों का दरवाज़ा है, एक सखियों का दरवाज़ा है। मुख्तलिफ दरवाज़ों से मुख्तलिफ जन्नतियों को बुलाया जाएगा। फरमाया अबू बकर जब तेरी बारी आएगी ना तो जन्नत का हर दरवाज़ा ही ख्वाहिश करेगा कि कभी अबू बकर मेरे अंदर से गुजर जाए ना, कभी इधर से आ जाए ना। हर एक तुझे पुकारेगा। रिजल्ट जल्दी मांगते हैं लोग, मेहनत ज़रा थोड़ी करें। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था एक दफ़ा, फिर बात दोहराता हूँ। हज़रत अबू बकर की शान नबी पाक ने बयान की, उन्होंने नहीं कभी अपनी शान बयान की। लोगों से कभी नहीं कहा कि मुझे जानते हो ना मैं कौन हूँ, ना। हज़रत उमर की अज़मतें हुजूर ने बयान की, उन्होंने कभी खुद बयान उन्होंने नहीं कहा। वो तो सारी ज़िंदगी ये कहते रहे कि मैं तो ऊँट चलाने वाले का बेटा हूँ। सारी ज़िंदगी हर मौके पर यही कहा कि मैं तो ऊँट चलाने वाले का पुत्र हूँ। शान हुजूर ने बयान किया। बेहतर ये है कि हमारे लिए फजल वाला फैसला अल्लाह रसूल ही करे। हमारा काम है तवज्जो से मेहनत करना। छोड़े कोई ख्वाबें अच्छी आना ज़रूरी है, बशारतें आना ज़रूरी है, रूहानी मकाम तय करना कुछ ज़रूरी है। ना भी हो तो कोई अर्ज नहीं, गुलामी तो करनी है ना, हमने गुलामी तो करनी है ना, तो गुलामी करें तवज्जो के साथ। अल्लाह रसूल पे छोड़ दे फैसले। हमारे बहुत सारे लोगों को बिशारत की ज़रूरत होती है, बिशारत भी हो जाएगी पर ज़रा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये जो कहते हैं ना सवेरे ठीक हो जाऊं, इस तरह न करें। अपनी ज़िंदगी समेट के, टांगों को, हाथों को, ज़ुबान को, आँखों को, रूह को बांध के, अच्छी तरह जकड़ के, पूरी तरह बांध के ना इसे तो फेंक दे नबी पाक के कदमों। और जो हुजूर के फैसले हैं वो करना शुरू कर दे। ना अपनी मर्जी से हाथ हिलाएं, ना पैर हिलाएं, ना आंखें खोलें, ना जुबान खोलें, हुजूर की गुलामी में फेंक दें। फिर जिस्म मर जाएगा, रूह जिंदा हो जाएगी। फिर नफ्स मर जाएगा, दिल जिंदा रहेगा। फिर बातनी तौर पर आप बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर ये शोर शराबे, ये जो शौक़ है ना आपके, ये बोझ बन जाएंगे। जब इंसान रूहानी तौर पे ताज़ा हो जाता है ना, फ़ोटो खिंचाने में मज़ा नहीं आता, फ़ोटो से बचने में मज़ा आता है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। फिर उसे बचने में, फिर वो बचता फिरता है। वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और दी चाहता है सारी गज़लें उस जालिम के नाम करे। वो फिर बंदा फिर पीछे पीछे हटता है, कहता किसी तरीके से बच जाऊं, बा मेरा काम हो, मेरा नाम ना आए।